दोस्तों, एंड गेम शुरू होता है एक एपिक कंक्लूजन के लिए स्टेज सेट करते हुए। एवेंजर्स एंड गेम, जो 2019 में रिलीज हुई थी, सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक डेकेड से ज्यादा समय से इंटरकनेक्टेड फिल्म्स का कल्मिनेशन है। थैनोस द मैड टाइटन ने जब से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए थे और अपनी उंगलियों की एक चुटकी से दुनिया की आधी जानलेवा खत्म कर दी थी, उसके बाद की कहानी एंड गेम में दिखाई गई है। एंड गेम एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जो अकल्पनीय क्षति से जूझ रही है और बाकी एवेंजर्स अपनी विफलता के अपराध बोध से जूझ रहे हैं। यह फिल्म थैनोस के एक्शंस के इमोशनल टोल को मास्टरफुली पोर्ट्रे करती है। दुनिया एक उदास जगह है जो दुख और निराशा में डूबी हुई है। एवेंजर्स, जो कभी आशा के प्रतीक थे, थैनोस को रोक पाने में अपनी असमर्थता के बोझ तले दबे हुए हैं। लॉस और निराशा की यह भावना रिडेम्पशन और सैक्रिफाइस की एक एपिक स्टोरी के लिए स्टेज सेट करती है। एंड गेम अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत बढ़िया है। यह अपने हीरोज की इमोशनल डेप्थ्स को दिखाता है। आयरन मैन पृथ्वी की रक्षा करने में अपनी विफलता से प्रेतवाधित अपनी मृत्यु दर से जूझता है। कैप्टन अमेरिका हमेशा की तरह अडिग नेता भारी बाधाओं का सामना करने में आशा बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। थॉर अपराध बोध और दुख से भस्म अलगाव में सांत्वना चाहता है। पूरी फिल्म में हर कैरेक्टर का सफर सम्मोहक और भावनात्मक रूप से रेजोनेंट है। फिल्म का ओपनिंग एक्ट स्टेक्स को प्रभावी ढंग से स्थापित करता है और थैनोस के साथ एवेंजर्स के अंतिम टकराव के लिए स्टेज सेट करता है। दुनिया को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया गया है और हीरोज को टुकड़े लेने के लिए छोड़ दिया गया है। उनके नुकसान का भार स्पष्ट है, जो आने वाली लड़ाइयों के लिए तात्कालिकता और प्रत्याशा की भावना पैदा करता है। एक इम्पॉसिबल सिचुएशन का सामना करते हुए बचे हुए एवेंजर्स थैनोस के एक्शंस को अनड्यू करने के लिए एक डेयरिंग प्लान बनाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि स्नैप को रिवर्स करने का एकमात्र तरीका सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करना और उनकी शक्ति का उपयोग करना है। हालांकि थानोस पहले ही पत्थरों को नष्ट कर चुका है, जिससे उनका काम सीमिंगली इनसरमाउंटेबल हो गया है। यह एंटमैन की क्वांटम रियल्म से वापसी है, जो आशा की एक किरण प्रदान करती है। वह समय पर वापस जाने और अतीत से पत्थरों को पुनः प्राप्त करने के लिए क्वांटम रियल्म का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। टाइम ट्रैवल जटिलताओं और विरोधाभासों से भरा हुआ कंसेप्ट एवेंजर्स के अंतिम उपाय के रूप में पेश किया गया है। फिल्म इस इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक संभाव्यता और रचनात्मक लाइसेंस के मिश्रण के साथ नेविगेट करती है। टाइम ट्रैवल के नियम स्थापित किए गए हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि अतीत को बदलने से ऑल्टरनेट टाइमलाइंस बनती हैं, बजाय इसके कि वे खुद को बदल सकें। यह एक हाई स्टेक्स मिशन के लिए स्टेज सेट करता है, जहां एवेंजर्स को अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए सावधानी से चलना चाहिए। एवेंजर्स टीमों में इकट्ठा होते हैं, प्रत्येक को समय में एक अलग बिंदु से एक विशिष्ट पत्थर को पुनः प्राप्त करने का काम सौंपा जाता है। ये टाइम ट्रैवलिंग एस्केपेड्स पिछली MCU फिल्मों के नॉस्टैल्जिक कॉलबैक्स के अवसर प्रदान करते हैं। आइकॉनिक मोमेंट्स और कैरेक्टर्स को फिर से देखते हैं। दर्शकों को न्यूयॉर्क की लड़ाई, असगार्ड पर हमले और टेसरैक्ट की खोज की झलकियां देखने को मिलती हैं। ये दृश्य केवल प्रशंसक सेवा नहीं है, बल्कि फिल्म के इमोशनल रेजोनेंस को गहरा करने का काम करते हैं। अपने अतीत के साथ एवेंजर्स की बातचीत इस बात पर प्रकाश डालती है कि वे कितनी दूर आ गए हैं और उन्होंने क्या बलिदान दिए हैं।